Hello everyone. Again we'll discuss about the national income calculations and methods. Previous lectures में मैं आपको expenditure method, gross valuated method और कौन-कौन से precautions हमें रखने हैं while calculating the national income in different methods. Everything we have discussed. In fact हमने जो basic concept से national income के वो भी हम बहुत पहले discuss कर चुके हैं. Still, if you're having certain queries and questions, either you can drop me a WhatsApp message or can just make a comment in the comment box. मैं आपको वहां से भी जो है reply कर दूंगा. So आज हम जिस method की बात कर रहे हैं that is the expenditure method, which is very important and last method है. इससे previous lecture में जो आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे कि मैं national income method मैंने इससे पहले वाला वीडियो अपलोड किया था. Here you can see valuated method हम already discuss कर चुके हैं, income method हम already discuss कर चुके हैं, and in this lecture we will talk about the expenditure method. पहले हमें ये समझना है कि expenditure method exactly है क्या और कैसे हम इसे डिस्कस करेंगे. देखिए आपके later on stage हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे that is aggregate demand. So जब हम expenditure method से national income को कैलकुलेट करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, उन सारे एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो उस मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं दैट मेथड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड. एंड इसका एक बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को. एग्रीगेट डिमांड एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है जो आपके बाद में आएगा भी. उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. उसके 4 मेजर कंपोनेंट है C प्लस I प्लस Z प्लस X माइनस M. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं C प्लस I प्लस Z प्लस X माइनस M. ये C स्टैंड्स फॉर कंजप्शन जो आप यहां देख सकते हैं, जहां मेरा कर्सर जा रहा है आप देख सकते हैं. I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट जो अभी बाद में आएगा आपके सामने, एंड जो X stands for export and M stands for imports. यहाँ पे कुछ और चीजें ध्यान देने की एक बार मैं आपको डेफिनेशन वाइज भी बता देता हूँ. According to this method, national income is estimated in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. But obvious है, कोई मुझसे पूछेगा अगर मैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करूं या एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करूं, क्या आंसर सेम आएगा? 100% सेम आएगा. There is a reason actually, क्योंकि जो इनकम हो रही है वो खर्च भी होगी कहीं ना कहीं. तो या तो आप इनकम मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए या एक्सपेंडिचर मेथड से उसे कैलकुलेट कर सकते हो. जो ग्रॉस वैल्यूडेड मेथड है दैट इज मोर और लेस सेम. आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करिए, आपका नेशनल इनकम सेम ही आना है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. इस मेथड को हम लोग इट इज आल्सो कॉल्ड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी हम इसे ही कहते हैं. अब ये कैसे काम करेगा ध्यान से देखिएगा. इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे हमने इनकम मेथड के कुछ क्लासिफिकेशंस डिस्कस किए थे. सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं. वो क्लासिफिकेशंस मैंने अभी भी आपको बताए थे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. अब वो क्या है ध्यान से देखिए. पहला देखिए आप जो मैं बता रहा हूं, C कंजप्शन, ठीक है. अब कंजप्शन इज व्हाट द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जितना भी एक्सपेंडिचर हम हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर करेगा, वो जितना भी एक्सपेंडिचर करेगा एक तो हमें उसे ऐड करना है इस मेथड में. सेकंड, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जहां प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है गवर्नमेंट के लिए, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर स्कीम्स पे पैसा खर्च कर रही है, खुद उसके जैसे गवर्नमेंट सैलरीज पे कर रही है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो एक तरह से उनके लिए सैलरीज तो खैर वो फैक्टर इनकम की तरफ चला गया है, लेकिन ऐसी चीजें जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है आप उसको ऐसे समझ सकते हैं. इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करूंगा तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे अभी. इन्वेस्टमेंट को आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत देखिए, ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का भी है, ये इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड सेक्टर का भी माना जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का भी माना जाएगा. तो यहाँ ये जो थर्ड जो आएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसे आप थोड़ा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा. एंड द फोर्थ मैंने आपको बताया था नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, X माइनस M. तो यानी कि एक्सपोर्ट को ऐड करना होता है और इंपोर्ट्स को हमेशा क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो उसको कैसे मैनेज करना है. आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया इस मेथड का. व्हाट इज टू बी डन, C प्लस I प्लस Z प्लस X माइनस.
When we talk about private final consumption expenditure, what does it mean? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है. It is expenditure on final goods and services. ये final goods and services टर्म आपको यूज करनी है. जितने भी इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग सोसाइटीज लाइक हेल्पेज. आई होप आपको यहाँ पॉइंट ये समझ में आया होगा कि जितना भी एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे इंडिविजुअल, यानी कि जितने भी, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, हाउसहोल्ड, जितने भी लोग घरों में रहते हैं, और जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हुए, ट्रस्ट हुई, फाउंडेशन हुए, वो सब जितना भी खर्चा करते हैं वो सब कुछ किस में आता है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. उसमें आप ये समझ लीजिए इंडिविजुअल्स भी आ गए, हम लोग भी आ गए, हाउस होल्ड सेक्टर सब आ गया. अच्छा, इसमें क्या क्या आता है वो भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं. पहला, जितने भी कंज्यूमर सर्विसेज हैं, चाहे आप डॉक्टर की सर्विस ले लीजिए, चाहे आप तो खाने की चीज ले लीजिए, ग्रोसरी का ले लीजिए, रिटेल शॉप का सर्विस ले लीजिए, बार्बर शॉप ले लीजिए, सब है. दूसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स. जितने भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, बैटर हुआ, मिल्क हुआ, वेजिटेबल्स हुई, खाने की चीजें हुई, जितने भी, वो सब, यानी कि जो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती, वो सब भी इसमें आती है. और जो बहुत टाइम तक चलती है, कंज्यूमर वाइट गुड्स होती हैं, मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, अलमीरा हुआ, टीवी हुआ, वो सब चीजें जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है. तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितने भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो चाहे नॉन ड्यूरेबल हो, सब, इनफैक्ट सर्विसेज, डॉक्टर, लॉयर की सर्विसेज हैं, सब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट है. दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज दी गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. मैं जब बोल रहा हूँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो आपको उसको समझना है. अब यहाँ देखिए, लेट्स से कि गवर्नमेंट जो डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, उससे कोई प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं होती है. अनडाउटली उससे पीस होता है, बट मैं उसे डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी के साथ रिलेट नहीं करवा रहा हूँ, या हम लोग नहीं कर सकते हैं, सॉरी. सो जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर करती है, वो गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर माना जाएगा. अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, जो थोड़ा सा इसमें बच्चों को डाउट रहता है, तो उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है. इसकी कुछ चीजें हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ. पहले तो हमें ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में समझाया था. पहला है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. मैं फिर रिपीट करता हूं, जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए. इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं, एक तो है फिक्स इन्वेस्टमेंट जो ब्लू में आप देख रहे हैं, और दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. अब हमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हमें भी पता है, वही क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना होता है, ओपनिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट करना होता है, या चेंज इन स्टॉक जो होता है वो क्या माना जाता है? इन्वेंटरी स्टॉक हो सकता है. आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये भी इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का. जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, वो मैंने बताया था आपको कि इसके कुछ फर्दर क्लासिफिकेशंस होंगे. ये देखिए, ए जो रेड में है, बी और सी, ये क्या है एक बार ध्यान समझिएगा. फिक्स इन्वेस्टमेंट को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फिक्स इन्वेस्टमेंट, उसके तीन सब कैटेगरीज हैं. उन सब कैटेगरीज को हमें डिस्कस करना है. पहला देखिए, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. जितने भी कॉर्पोरेशंस, बिजनेस हाउसेस जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो सब किस में आता है? बिजनेस के फिक्स इन्वेस्टमेंट में आता है. बी, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड सेक्टर करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यही मानना है हमें, हाउस होल्ड सेक्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करता है, वो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट है. और थर्ड, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है, कुछ बिल्डिंग्स बना रही हैं, रोड्स, हाईवेज कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, जो भी जहां से प्रोडक्टिविटी गवर्नमेंट को जनरेट होगा. आप हाईवेज का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि उससे टोल टैक्स जनरेट होगा गवर्नमेंट को. सो कहने को तो वो एक वेलफेयर सर्विस कह सकते हैं कहने वाले, गवर्नमेंट अपने एंड पे कहती है हम तो फैसिलिटीज दे रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग द टोल, you know, highways, you every time you are paying taxes to the government in the form of toll tax. So it's a end of the day, it is a source of earning for the government. तो यहाँ पे इसके there are three major components of it: business fixed investment, second fixed investment by the household in terms of construction of houses, and third public fixed investment or fixed investment by the government. जब हम लोग इन दोनों इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे, इन तीन को नहीं, फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को, तो वो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और उसे हम एक्सपेंडिचर मानेंगे, क्योंकि वो है तो एंड ऑफ द डे एक्सपेंडिचर. लास्ट पॉइंट जो है, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स. अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है. सिंपल ऐसे समझ लीजिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. ठीक है. अच्छा, अब ये क्या है एक्सपोर्ट? देखिए क्या है एक्सपोर्ट. मैं नेट एक्सपोर्ट्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट किसी को करते हैं तो वो एक तरह का सेल है, और सेलिंग क्या है? वो तो हमारे लिए पैसा आएगा. बट इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट एक तरह का हमारे लिए एक्सपेंडिचर है. तो हम उसे क्या करते हैं कि हम इसका नेट डिफरेंस निकालते हैं
नेट डिफरेंस कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है दैट वैल्यू इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। गॉट इट? एंड वन मोर पॉइंट मैं आपको ये समझा देता हूं। इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी है, आप ध्यान से देखिए, मैं एक बार शुरू से पढ़ रहा हूं। नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक्सपोर्ट आर एन एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपोर्ट हमारे लिए तो एक तरह का सेल्स है। गेटिंग माय पॉइंट? जो हमने डोमेस्टिकली चीजों को प्रोड्यूस किया है, जबकि इंपोर्ट्स जो है हमारा खर्चा है जो हम कर रहे हैं, जो बाहर से हम चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड टू द टोटल एक्सपेंडिचर। जितना भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, गेटिंग माय पॉइंट, वो दैट इज एडेड टू द टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट इज डिडक्टेड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, क्योंकि आप अगर, सिंपल सा पॉइंट है, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो आप अपनी कंट्री में ही करेंगे। वो आप अपनी कंट्री में करेंगे तो एक तरीके का वो आपका एक्सपेंडिचर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, एंड दैट्स व्हाई उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर देते हैं। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं, जबकि इंपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो हम नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बाहर वाले कर रहे हैं, तो वो हमारा नहीं माना जाएगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जो मैंने बिल्कुल नीचे की तरफ एक ब्लॉक बनाया है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, जैसे हमने पहले मैंने आपको इनकम मेथड एक्सप्लेन किया, देन वी आई आल्सो एक्सप्लेन्ड यू द ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे, बिजनेस के फिक्स इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, गवर्नमेंट के फिक्स इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड को ऐड कर देंगे, इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे, गेटिंग माई पॉइंट, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और दैट इज इक्वल टू व्हाट? जीडीपी एमपी। आपको आई होप पॉइंट समझ में आ गया। मैं फिर बोल देता हूं, जो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो, गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो, जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट है वो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मैं बता चुका हूं आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। जब हम ये सारे एडजस्टमेंट्स कर देते हैं तो हम फाइनली कहां पे आते हैं? जीडीपी मार्केट प्राइस। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। एज यूजुअल मैं आप लोगों के लिए वापस वो एक चार्ट टाइप लेके आया हूं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉक देखिए जहां मेरा कर्सर जा रहा है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन कितने तरीके हैं? एक तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ऐड कर देना है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड कर देना, पहला पॉइंट ये हो गया। प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे ही वो कैपिटल फॉर्मेशन बोले समझ जाइएगा प्लीज कि वो फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। लेट मी रिपीट माई स्टेटमेंट, जैसे ही एग्जामिनर आपको बोलता है, क्या बोलता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने अभी भी आपको बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस मतलब उन तीनों ब्लॉक्स को, तीनों चीजों को ऐड कर देना है। कौन कौन सी? इधर देखिए यार, नीचे की तरफ आ रहा है जहां कर्सर जा रहा है मेरा, बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करता है वो भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट माना गया है। एंड चेंज इन स्टॉक, इन्वेंटरी स्टॉक की बात कर रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेकेंड स्टेप क्लियर है। थर्ड स्टेप में हम नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देंगे, इंपोर्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड फाइनली जब उसको इक्वल्स करेंगे, इन तीनों चीजों को जब हम ऐड कर देते हैं तो फाइनली हम कहां पहुंचते हैं? जीडीपी मार्केट प्राइस पे। देन एज यूजुअल जीडीपी मार्केट प्राइस में से मैं अगर डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अनडाउटली वेयर वुड आई रीच? अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अनडाउटली मैं नेट पे आता हूं, तो ये क्या हो गया? एनडीपी मार्केट प्राइस। एनडीपी मार्केट प्राइस में से, अच्छा क्वेश्चन वही है, पहुंचना कहां है? हमें पहुंचना है पहले डोमेस्टिक इनकम पे एंड देन national income. National income means what? NNPFC. Domestic income means what? NDPFC. So GDP मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट किया, कहां पे आ गए? NDPMP. NDPMP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्सिडीज को ऐड कर दिया, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेपरेट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर डायरेक्टली गिवन है एग्जाम में तो आप उसे डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप दो एडजस्टमेंट करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का एनडीपीएमपी में, आप आते हैं एनडीपीएफसी पे। उसके बाद आप अगर जैसे उसमें एनएफआई ऐड करेंगे, वी ऑल अंडरस्टैंड कि जब हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हम डायरेक्टली कहां पहुंच जाते हैं, एनएनपीएफसी के ऊपर। आई होप ये थियोरेटिकल पार्ट जो है एक्सपेंडिचर मेथड का आपको यहां तक क्लियर है। मैं साथ में आपको इसके दो प्रैक्टिकल बता रहा हूं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिया हुआ है, मैं इसे कंटिन्यू भी करूंगा आपको सोल्यूशन सेट के साथ में। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे पहले आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद वीडियो को वापस आप जो है रिज्यूम करके इसका आंसर चेक कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे कि हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पे। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ एग्जामिनर ने हमें बहुत बड़ा लोड नहीं दिया है। वो ये नहीं कह रहा है कि हमें आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, उसने चीजों को आपके लिए बहुत इजी कर दिया है। सिंपली एग्जामिनर बोल रहा है कि जीडीपी को कैलकुलेट करना है आपको मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। नाउ यू सी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखिए 90 करोड़ का दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का एडजस्टमेंट कर दिया है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि आप समझ सकते हैं सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस है ये। डेप्रिसिएशन क्लियर है। एनएफआईए माइनस का 5 दिया हुआ है। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर 350 दिया हुआ है। गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 100 करोड़ दिया हुआ है। आई होप आपने कॉपी कर लिया है। अब इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, उसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं आपको सोल्यूशन सेट दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंजप्शन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जीडीपी मार्केट प्राइस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे बाद में आएंगे। देखिए कैसे आएंगे, मैंने पहला रूल क्या बताया था, सबसे पहले जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसे ऐड करिए। पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। 6 पॉइंट देखिए जहां मेरा कर्सर है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया 350, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट परचेज यानी कि गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर है, गेटिंग माय पॉइंट, ऐड कर दीजिए 100 करोड़। आगे देखिए सरकार, उसके बाद देखिए क्या क्या हो गया है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये वाला भी कंप्लीट है, गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्लियर है। अब क्या क्या बचा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बचे, इन्वेस्टमेंट बचा। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उसने खुद नहीं दे दिया है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने का है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, इन्वेंट्री भी आ गया, कितने का 90 करोड़। दैट मींस 350 एंड 100 450 एंड तो 540 करोड़ अभी तक हमारे आ गए हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट्स भी हैं, ऐड ही करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स को, मैंने बताया था आप लोगों को। तो नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड किया तो कितना आ गया, 550 आ गया। अब अपना 550 हमारी कौन सी वैल्यू है, पहले मुझे ये बताइए। अब 550 जब हमने कर लिया सब कुछ ऐड, तो हम आ गए हैं, मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूं, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो जब 550 हमारा, अब आप उसको आगे सोल्यूशन सेट देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। ये देखिए 550 आ गया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हमने टच क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ग्रॉस ही निकालना था, हमें नेट कैलकुलेट ही नहीं करना था। ठीक है, एंड जब वो मार्केट प्राइस की बात करता है तो हमने क्या किया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे ही करेंगे तो 5 करोड़ थे, तो जीडीपी एफसी हमारा माना जाएगा 545 करोड़, और ये वाला माना जाएगा हमारा 550 करोड़, क्या, जीडीपी मार्केट प्राइस। एक लास्ट प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आपको खुद को इसके सॉल्यूशंस 10,000 5,000 एंड 20,000 35,000 आ गया। ग्रॉस में से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एमपी से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्सिडीज को ऐड करते हैं। वी ऑल नो दिस एंड दैट्स व्हाई फाइनली हमारा जो आंसर रहा 34,000 करोड़। सो थैंक यू सो मच। अभी नाउ यू कैन अटेंड द प्रैक्टिकल्स ऑफ दिस। इफ यू हैविंग एनी डाउट आप प्लीज मुझसे ना पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।